हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी एक क्वेश्चन आया है हम लोगों के पास कि व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन एंड यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, अगर ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन तो पता ही होगी। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है बताओ? दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ टी डी टी, है ना? यही होता है। अच्छा, तो इन्होंने पूछा है कि यूनिट, पहले तो ये कर लेते हैं यूनिट इम्पल्स फंक्शन, उसके बाद यूनिट स्टेप फंक्शन करते हैं। तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन ये क्या होता है? यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या होता है? यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि किसी भी चीज़ की सहने की सीमा होती है ना? तो कोई आपको एक थप्पड़ मारे, दो थप्पड़ मारे, तीन थप्पड़ मारे, चार थप्पड़ मारे, तब तक आप सहन कर लोगे। एक पॉइंट आएगा 10-50 थप्पड़ के बाद कि आपका जो जो सहन करने की शक्ति वो टूट जाएगी और आप कोई रेस्पॉन्स दे दोगे। और रेस्पॉन्स देने के बाद आपको लगेगा अरे सामने वाला तो मुझसे ज़्यादा थोड़ा स्ट्रांग है, तो अपना गुस्सा जो है वो शांत कर लेते हैं, तो हमारा वापस से जो सहन करने की शक्ति है वो वापस से आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग सो यूनिट इम्पल्स फंक्शन यही है, जिस पॉइंट पे आपका इम्पल्स आया है ना, तो इस पॉइंट पे इसको अभी ले लेते फिलहाल t इक्वल टू जीरो, मतलब u ऑफ t किस तरह का फंक्शन हुआ। इसको एक और फंक्शन बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, इसी को दूसरा नाम दिया जाता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। u ऑफ t की बजाय इसको डेनोट करते हैं डेल ऑफ t से, बिकॉज डेल्टा लिखा हुआ है तो इसीलिए इसको लिखते हैं डेल ऑफ t। तो मैं डेल ऑफ t लिख देता हूँ इसको। ठीक है, डेल ऑफ t क्या है बताओ? एट t इक्वल टू जीरो ये वैल्यू दे दे रहा है 1, क्योंकि मैंने क्या लिया है? यूनिट स्टेप फंक्शन लिया है। ठीक है, सॉरी, यूनिट इम्पल्स फंक्शन लिया है, तो ये वैल्यू 1 रहेगी। ठीक, और बाकी जगह t इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो के लिए दिस फंक्शन विल बी जीरो। तो इसी को बोला जाता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ठीक, अब इसी का मुझे क्या निकालना है? लैप्लास निकालना है। ठीक है, तो चलो और लैप्लास निकालते हैं। ठीक, तो लैप्लास की डेफिनेशन है, जस्ट सिंपली मुझे अप्लाई करनी है। तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की बजाय इस बार एफ ऑफ टी होने वाला है डेल ऑफ टी। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ डेल ऑफ टी इज नथिंग बट 0 to infinity e raised to the power minus st, and ft is nothing but del of t dt। ओके, अच्छा, अब जो ये t की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ t, इट इज ओनली डिफाइंड एट दिस t इक्वल टू जीरो। बाकी जगह इसकी वैल्यू जीरो ही है। ठीक है, और इंटीग्रेशन में हम जैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं a टू b f ऑफ x dx, इट यूज टू गिव, अगर इस तरीके से देखा जाए तो इट यूज टू गिव एरिया अंडर दिस कर्व। ओके, तो लेकिन ये जो फंक्शन जो है यूनिट इम्पल्स फंक्शन, वो डिफाइन ही केवल एक पॉइंट पे है, टी इक्वल टू जीरो पे। बाकी जगह तो ये जीरो ही है। तो बाकी जगह जीरो है, तो केवल और केवल एक ही जगह ये नॉन जीरो होगा, वो है टी इक्वल टू जीरो पे। इसीलिए डायरेक्टली इसका जो सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे हम इसको डायरेक्टली वैल्यू जो आएगी इसकी, वो दैट विल बी ई रेज़ टू माइनस एस टी डेल ऑफ टी। कहाँ पे डिफाइंड है ये? टी इक्वल टू जीरो पे। बाकी जगह ये वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो पे, और टी इस तरीके से कह सकते हो आप, टी इक्वल टू जीरो, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना? अगर आप लिखना ही चाहो तो यू कैन राइट लाइक दिस, दिस प्लस यहाँ पर समथिंग ए विच इज ग्रेटर देन जीरो, e raised to the power minus st ft dt, oh sorry, not ft, del t dt infinite, and here it is zero because नॉन जीरो वैल्यू की जगह t जहां नॉन जीरो है वहां पे डेल ऑफ t क्या हो गया? जीरो। ठीक है, तो डेल ऑफ t यहाँ पर जीरो हो गया, तो ये कंप्लीट इंटीग्रल जो है दैट इज बिकम्स जीरो। ये कंप्लीट इंटीग्रल क्या बन गया? जीरो। क्यों बन गया? क्योंकि एट t इक्वल टू जीरो पे ही ये वन की वैल्यू दे रहा है अगर यूनिट स्टेप ले रहा हूं तो। अदरवाइज बाकी t नॉन जीरो इक्वल टू के लिए इट यूज टू गिव अस जीरो।
टी नॉट जीरो है तो जो आपका डेल टी है वो जीरो है, तो डेल टी जीरो है कहाँ, जब t ग्रेटर देन जीरो है, या ऐसे कह लो t इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये कंप्लीट इंटीग्रल जीरो बन गया, केवल यही चीज हमारे पास रह गई। तो अब इसमें क्या है, जीरो सब्सटीट्यूट कर दो, तो ई रेस टू द पावर माइनस एस डॉट टी की जगह जीरो सब्सटीट्यूट करना है, डेल ऑफ जीरो। तो अपने पास वैल्यू आ गई ई रेस टू द पावर समथिंग जीरो, दैट विल बी 1, और डेल ऑफ जीरो, डेल एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे डेल की वैल्यू क्या है 1, सो इट गिव अस 1। सो लैप्लास ऑफ, ठीक है, लैप्लास ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, या फिर कह लो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या फिर यूनिट इम्पल्स फंक्शन, वो क्या होता है 1। ठीक है, इसी का एक और फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म होता है वो भी बता देता हूं, कि डेल ऑफ टी माइनस ए, डेल ऑफ टी माइनस ए, ठीक है, मतलब दिस टाइम, इस टाइम क्या होगा, अगर ये जीरो पॉइंट है तो किसी t इक्वल टू ए पे, t इक्वल टू ए पे, तो ये एक्सिस मान लो t है एंड दिस इज आवर डेल, ओके, सो t इक्वल टू ए पे ये केवल और केवल 1 वैल्यू दे रहा है, बाकी जगह दिस इज गिविंग अस 0। मतलब पिछले क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल के साथ अगर कंपेयर करें तो यहां तक तो ये सहन कर रहा है, इसके बाद इसके सहन करने की क्षमता यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन जब वो सामने दिखता है कि भाई ये तो हमसे स्ट्रांग है, तो वापस से इसकी सहने की क्षमता अपनी बढ़ानी पड़ती है, तो ये जीरो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो दैट इज टी इज नॉट इक्वल टू ए हियर एंड टी इज नॉट इक्वल टू ए हियर, यहाँ पे ये जीरो है, और टी इक्वल टू ए पे, ये टी इक्वल टू ए है, इस पे डेल की फंक्शन जो है वो कितनी है 1। ठीक है, ये है यूनिट स्टेप, सॉरी यूनिट इम्पल्स फंक्शन एट टी इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये किस तरीके से डिफाइन है, वही सेम वे में, टी इक्वल टू ए पे, टी इक्वल टू ए पे, टी इक्वल टू ए पे इसकी वैल्यू 1 है, ओके, और टी इज नॉट इक्वल टू ए पे, नॉट इक्वल टू ए पे डेल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, सो दैट इज जीरो। अब अगर इसको करेंगे सॉल्व तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, इस पे अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी माइनस ए, ये हमारे पास क्या आने वाला है। सो फॉर्मूला तो अपना यही है लैप्लास का, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ टी, एफ टी की जगह यहाँ पर क्या आएगा, डेल ऑफ टी माइनस ए। अगेन अगेन क्या, t इक्वल टू ए पे इसकी वैल्यू 1 है, बाकी जगह इसकी वैल्यू 0 है। अगेन वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। अगेन हम लोग वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि ए टी इक्वल टू ए पे ये केवल डिफाइन एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट इन द सेंस नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, बाकी जगह पे इसकी वैल्यू 0 है, तो उसी तरीके से कर देंगे जीरो पे, मतलब ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी एंड डेल टी माइनस ए एट टी इक्वल टू ए। ठीक है, प्लस जीरो टू ए, जीरो टू ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं। ठीक है, जीरो टू बी विच इज लेस देन ए। ठीक है, ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी डेल ऑफ टी माइनस ए, ठीक है, डी टी। ठीक है, और इसके बाद की वैल्यू मतलब ग्रेटर देन ए मीन्स समथिंग सी विच इज ग्रेटर देन ए, ओके, सम ए एंड it will go up to infinite e raised to minus st del of t minus dt। ठीक है, तो आप देख रहे हो जब t की वैल्यू, here you can say when t is not equal to a, जब t equal to a नहीं है तब del t minus a की वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो यहाँ पे t is not equal to a है ना, क्योंकि a से कम वैल्यू ले रहा हूँ, तो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी 0। जैसे ये 0 हुआ तो ये इंटीग्रल भी क्या बन जाएगा आपका, अंडा, मतलब 0। ठीक है, ओके, अब ये वाली क्वांटिटी देख लें जरा, इस वाले में क्या होगा, इस वाले में भी यही होगा, सी जब a से इनफाइनाइट के बीच में, सो a से इनफाइनाइट के बीच में t इज नॉट इक्वल टू a, सो इसका मतलब इसमें भी डेल ऑफ t माइनस ए दैट विल बी 0, तो ये आ जाएगा अपने पास 0। ओके, सो ये क्वांटिटी भी अपने पास क्या बन गई, अंडा, मतलब 0। ठीक है,
तो इसका मतलब बचा क्या, यही बचा। अब डेल ऑफ टी इक्वल टू ए सब्सटीट्यूट करना, तो टी इक्वल टू ए सब्सटीट्यूट कर, तो ई रेस टू द पावर माइनस एस सी, ठीक है, ई रेस टू द पावर माइनस एस सी, ओके। और डेल एट टी इक्वल टू ए, टी इक्वल टू ए पे, टी इक्वल टू ए पे डेल टी माइनस ए क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आ गया ये 1। तो इसका जो लैप्लास हो गया ई रेस टू द पावर माइनस एस से हो गया। आई होप ये दो चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, है ना, किस तरीके से। तो दोनों को एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। इसका लिख लेते हैं पहले, लैप्लास ऑफ डेल टी माइनस ए इज नथिंग बट ई रेस टू द पावर माइनस एस ए, ठीक है, ये हो गया। चलो अब ऊपर देख लेते हैं किस तरीके से इसको किया था। इसमें हमने किया है, हाँ, तो क्वेश्चन हमारे पास था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था यूनिट इम्पल्स फंक्शन का और यूनिट स्टेप फंक्शन का। तो 10 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, तो एक काम करेंगे, यूनिट स्टेप फंक्शन अगले वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यूनिट इम्पल्स फंक्शन ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन की डेफिनेशन, जिसको आप अपन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन भी बोलते हैं, वो कैसे डिफाइन होता है, डेल ऑफ टी इज इक्वल टू 1 व्हेन टी इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा कुछ इसका। इसके बाद हमने लैप्लास वही अप्लाई किया, डेल ऑफ टी को उस तरीके से रखा। जब हमने डेल ऑफ टी को इस तरीके से लिखा कि टी इक्वल टू 0 पे तो वैल्यू इसकी 1 है, बाकी जगह वैल्यू इसकी 0 है, तो ये इंटीग्रल तो डिफाइन ही 0 से इन्फाइनाइट है। तो 0 पे वैल्यू मैंने अलग से ले ली और 0 के आगे की वैल्यू मैंने अलग से ले ली, है ना, क्योंकि 0 से आगे की वैल्यू 0 होने वाली है। तो दिस क्वांटिटी बिकम 0, इसका मतलब सिंपल सा है, यही बचेगा। और इसमें डेल ऑफ टी एट टी इक्वल टू 0 वो 1 है, तो हेंस यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और t इक्वल टू 0 डालेंगे तो e रेस टू द पावर s0 दैट इज ऑल्सो 1। सो लैप्लास ऑफ डेल ऑफ t दैट विल बी 1। अब आ जाते हैं दूसरे केस पे। दूसरा केस क्या था अपना, कि जब डेल ऑफ t माइनस ए ले, ठीक है, एक कुछ इस आगे बढ़ गए हम लोग, t इक्वल टू 0 के बजाय t इक्वल टू a ले लेते हैं, ठीक है। उस पे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कैसा या इम्पल्स फंक्शन कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा लैप्लास देगा। तो उसके लिए t इक्वल टू a पे इसकी वैल्यू डेल ऑफ टी माइनस ए की 1 होगी और टी इज नॉट इक्वल टू ए पे 0 होगी। तो इसका हमने लैप्लास निकाला, तो वही सेम स्टेप जो पहले किया था वही स्टेप यहाँ पे रिपीट कर दिया। क्या कर दिया, ए के लिए अलग से रख ली वैल्यू, और 0 से लेस देन ए और ग्रेटर देन ए टू इनफाइनाइट, ये दोनों इंटीग्रल अलग अलग रख लिया, जिस पे डेल ऑफ टी माइनस ए की वैल्यू 0 होने वाली है, तो बचेगा केवल यही। और इसमें t इक्वल टू ए डालोगे तो डेल ऑफ टी माइनस ए विल बी 1 एट t इक्वल टू ए, तो ये क्वांटिटी 1 हो गई। और यहाँ पे भी t की जगह a डालेंगे तो e रेस टू द पावर माइनस एस ए हो जाएगा। तो इसका मतलब लैप्लास ऑफ डेल ऑफ टी माइनस ए इज नथिंग बट ई रेस टू द पावर माइनस एस ए। सो इसको एक बार रिवाइज भी कर लिया हमने। आई होप इसमें तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह गया होगा। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में जो हम ये करने वाले हैं लैप्लास यूनिट स्टेप फंक्शन का, जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है।